దివ్యాత్మ స్వరూపులైన కేఎంసీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారము. ఇప్పుడు మనము ఉదాసీన్ సాంప్రదాయంలోని త్రివేణి దాస్ జీ మహారాజ్ దగ్గర ఉన్నాము. कुरुक्षेत्र। ओम नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण जी। आपका परंपरा में क्या बोलते हो? मथा टेकते जी। मत्था टेकते मथा टेकते मत्था टेकते जी అంటారు వీరి పరంపరలో. నియతో దండావత్ मथा टेकते मथा टेकते हरिहर హరిహర్. हाँ जी। ఈ రెండు పరంపరలో అంటారు. ఇద్దరు సాధువులు కలిసిన ఇద్దరు భక్తులు కలిసిన వీరి పరంపరలో. महाराज जी ये उदासीन अखाड़ा कब चालू हो गया? ये अपने गुरु नानक देव जी के महाराज जी हाँ पुत्र बाबा श्री चंदी जगत गुरु श्री चंद्र जी महाराज आचार्य जी, ये उदासीन संप्रदाय के आचार्य हुए हैं महाराज जी। उन्होंने इसकी स्थापना की है महाराज जी। जैसे आपने भागवत गीता में सुना है श्लोक आता है 12वें अध्याय में, उदासीन गत व्यतः। हाँ महाराज जी। उदासीन का मतलब वैराग्य से अलग, ये नहीं है कि तन से क्या है क्या नहीं, मन से उदासीन होना चाहिए। इंगला और पिंगला में दो सुषमना नाड़ी होते, उनमें अपने सांसों के द्वारा अपने आप को जानना। जैसे उनमें मात्रावाणी होते, बाबा श्री चंद जी के होते रहे, ओम कहुरे बाले किस मुंडाया किसका भेजा नगरी आया। तो इसमें पूछा जाता है कि संत को आप कहाँ से आए हो, किसने भेजा इस धरते पे? सदगुरु का मुंडा, बोला गुरु जी ने मुंड रखा है मुझे, तब यहाँ पे भेजा है। वो ये इसमें क्या शिक्षा होता है महाराज जी? शिक्षा ऐसा होता है जैसे अपने हिंदू सनातन धर्म की शिक्षा होती है। सर्वप्रथम हमारे इसमें धूना की पूजा होती है। बाबा श्री चंद जी ने शिक्षा जहाँ भी दी है नाम जाप की और धूने की दी है। जहाँ भी बैठते थे वहाँ धूना लगाते थे और लोगों को प्रवचन देते थे कि संसार रूपी भव सागर से कैसे पार किया जाता है। तब धूने पे बैठ के रात और दिन में कभी उन्होंने सोया नहीं, तो उन्होंने ही जगत को रचाया है। और बाबा श्री चंद जी महाराज जैसे आप जानते हो कि कहीं साधु संतों के शरीर नहीं मिले, जैसे कबीरदास जी, मीराबाई, तो ऐसे ही बाबा श्री चंद जी अपने शरीर का कभी त्यागने, अपना शरीर साथ में ही जाते हैं। तो उसके बाद कहते 250 वर्ष के बाद बाबा बनखंडी साहब जी ने बुलाए, तो ऐसे ही शरीर लेके वापस उनको दर्शन देके फिर चले गए थे। चम्मा नदी के किनारे खड़े होके ही एक बार चले गए अपने लोग, तो दोबारा वो मिले भी नहीं, ऐसे ही शरीर उनका मिला नहीं था। ये उदासीन अखाड़ा గురునానక్ దేవ్ వారి కుమారుడు, ఏ చోటా బేట్ అంటే చిన్న కుమారుడు వారు వచ్చి నాథ పరంపరలో వెళ్ళి ఉదాసీన్ పరంపరని ప్రారంభించారు. ఏ తర్వాత వీరికి అంటే మన దునా ఉంటుంది, తర్వాత జపం ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఈ పరంపరలో ఉంటాయి. ये महाराज जी वो ये पूरा असली शेर का है ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये रखता है चाला चाला पेद्दाजी। वो बहुत बड़ा शेर है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बहुत बड़ा। आपका आश्रम कहाँ महाराज जी? हमारा आश्रम जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध जिसकी रचना की थी परमपिता परमात्मा ने, आपको बताया कि वहाँ पे धर्म की जीत और अधर्म की हानि हुई थी। कुरुक्षेत्र रणभूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, उस क्षेत्र में अपना आश्रम आता है, गांव कठवाड़, उदासीन आश्रम, जिला कैथल में। जी जी। ये कुरुक्षेत्र जहाँ पर आपने देखा ही भगवत गीता का ज्ञान दिया था और महाभारत की रणभूमि वहाँ रची गई थी। कहीं हजारों करोड़ों योजन सैनिक मारे गए थे। वहाँ पे अपना आश्रम पता है बाबा बिहारी दास के नाम से उदासीन कुटिया पड़ती गांव कठवाड़ में। అంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది, భగవద్గీత జరిగిన కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీత చెప్పిన చోటు వీరి ఆశ్రమం ఉంటుంది. హర్యానా కురుక్షేత్రం అంటారు. महाराज जी आप कितना उम्र में संन्यास ले लिए? हमारा उम्र था 12.5 वर्ष का। अच्छा। जब हमें महंती मिली थी महाराज तो महंती इसी संगम पे हमारा नाम रखा गया था त्रिवेणी दास। जी जी इसी संगम पे यहाँ संन्यास ले लिया? यहाँ संन्यास लेके लिया था गुरु जी की छत्र छाया में रहते हुए। तो हम गांव कठवाड़ की जो आश्रम की व्यवस्था है वो संभालते हैं। అంటే ఇక్కడ 4 కుంభమేళాలు ఉంటాయి. 4 కుంభమేళలో ఇక్కడ త్రివేణి సంగమంలో వీరికి సంస్కారం అయింది కాబట్టి అది ఆ యొక్క त्रिवेणी दास महाराज అని వారి గురువు వారికి పేరు నామధేయం ఇచ్చారు. बाबा जी आप ये कितना साल अभी तक ये आपका उम्र कितना है? उम्र हमारा 37 साल का। 37 साल का मतलब अंग्रेज में 37। हाँ जी ठीक है बढ़िया है. 37 ఇయర్స్ ఉన్నది. 12 సంవత్సరాల వయసులో సన్యాసం తీసుకున్నారు.
ఇక్కడ త్రివేణి సంఘంలో తీసుకున్నారు. हाँ जी। आश्रम में क्या सेवा होता है महाराज जी? आश्रम में गौ सेवा, संत सेवा, हाँ समाज सेवा, बढ़िया है। अध्ययन सेवा, हाँ जी यज्ञ में जो यज्ञ की आहुतियाँ होती है वो भी चलती रहती है। बढ़िया है। हाँ जी। और बाकी जैसे भी अध्ययन गुरु ब्राह्मणों द्वारा हाँ जी यज्ञ की रचना की जाती है। यथावत पशुओं की सेवा भी होती है। वृक्ष लगे हुए बड़े बड़े वृक्ष है हमारे आश्रम में, 200 साल 250 साल पुराने भी बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। बढ़िया है। हाँ वृक्ष खड़े वहाँ बड़ यज्ञ, पीपल। दान तप 3 चलता है। हाँ यज्ञ दान तप। हाँ जी तीनों को 3 चलता रहता है वहाँ, हर समय रहता है। बढ़िया है। गांव से बाहर है, एकांत में कुटिया है, अच्छा वहाँ पे साधु सेवा। अच्छा लेकिन हम वहाँ भी बैठे आपका योग देखते हैं, अच्छा। आपका चैनल भी देखते हैं। बढ़िया आपके है। द्वारा आपसे बड़े प्रभावित होते हैं कि बढ़िया संत ने योग के द्वारा ही परमपिता परमात्मा को कैसे प्राप्त किया, वो आपसे ही हम जानते हैं। అంటే మన కేఎంసీ ఛానల్ని నేను చూస్తుంటాను. మీరు యువ సాధకులు కాబట్టి యువ సాధువు, మిమ్మల్ని మేము ఆదర్శం తీసుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే మీరు మంచిగా, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు తపస్సు చేసి ఇల్లు వదిలి ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు అంటే మీరు యువకులకు అందరికి కూడా ఆదర్శం, మిమ్మల్ని మేము ఆదర్శం తీసుకుంటున్నాము అని చెప్తున్నారు. చాలా ధన్యవాదాలు. ధన్యవాद అంటే धन्यवाद। మన జీవితం కొంతమందికి ఆదర్శమైన చాలా మంచిది. వీళ్ళది చాలా పెద్ద ఆశ్రమము. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఉదాసీన పరంపరలో శ్రీచందన మహారాజుది పరంపర. అంటే గురునానక్ చిన్న కుమారుడైన శ్రీచందన మహారాజు స్థాపించాడు. మహాతపస్వి, మహాసిద్ధ పురుషుడు శ్రీచందన మహారాజు. వారి పరంపరలో ఉండి వీరు కూడా ఇప్పుడు మనని ఇన్స్పైర్ అయ్యి, అంటే మన యొక్క ఆదర్శం తీసుకొని మనని ఇది తీసుకొని ఇంకా మనం యోగాలో కూడా ముందుకెళ్ళాలని ఆలోచిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషకరం. ఇంతమంది నాగ సాధువులు కూడా మన ఛానల్ని చాలామంది చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు. అఖాడ సాధువులు కూడా అందరు చూసేటవాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళది చాలా పెద్ద ట్రస్ట్, పెద్ద ఆశ్రమం. మన దాంతో పోలిస్తే చాలా పెద్ద ఆశ్రమం అయినప్పటికీ కూడా మనను ఒక మిత్రులాగా భావించి వీరు ఎప్పుడు మనతో మంచి సాన్నిధ్యము చూపిస్తుంటారు. ఎప్పుడు వస్తారు అని, కుంభమేళ ఎప్పుడు వస్తారు అని ఎదురు చూస్తున్నారు. మరి వీరి యొక్క ప్రేమ అభిమానంకి మనం చాలా ధన్యవాదం చెప్పుకుందాము. महाराज जी ये आप कब तक चलता है कुंभ? कुंभ अभी चलेगा 1.5 महीने तक चलेगा। 1.5 महीने तक? हाँ मार्च तक चलेगा, जब तक शिवरात्रि नहीं होगी तब तक कुंभ मेला चलेगा। लेकिन इसमें 4 स्नान होते हैं, उसके बाद ही ये करा जाता है। जय हो जय हो। या ये उदासीन में भी वो अलग अलग का तरीका में तपस्या चलता है ना महाराज जी? जी अलग अलग इसमें चलता है, अभी चल रहा है अभी। हाँ ये एक ऐसा दुना का सेवा होता है और एक खड़ेश पर भी, खड़ेश्वरी धुना भी और बभूति लगाना भी। जैसे 12 वर्ष, कोई 10 वर्ष करेगा, कोई 7 वर्ष करता है। उसमें कहा जाता है तपस्या के साथ ही कहते हैं तप ही तन को शुद्ध करता है, मन को वाणी शुद्ध करती है, तप ही से शरीर शुद्ध होता है। दान तप यज्ञ ये तब भगवत कहते नहीं, भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप का ही साधन सब कुछ होता है। इसी परंपरा से उदासीन संप्रदाय चलता है। महाराज जी తపస్సుతోటి శరీరం శుద్ధి అవుతుంది. ఇక మనకు ఎందుకంటే వాక్ महाराज जी तप से शरीर शुद्ध होता है। तप से शरीर, वाणी से मन, जल से वही बात है अंदर की होती है। तप करेगा तो अपना शरीर भी शुद्ध रहेगा, मन भी शुद्ध रहेगा। बढ़िया है बढ़िया है। అంటే మనం ఎప్పుడైతే తక్కువ మాట్లాడుతున్నామో అలాగే మిత భాష, మధురమైన భాషన వడల మధుర భాష మాట్లాడడం వలన వాక్ కూడా శుద్ధి అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ये इंद्रेश्वर दास जी है ना, आपका परंपरा है ना? हाँ जी छोटा उदासीन। हाँ हमारे गुरु भाई लगती है। ఉదాసీనంలో 2 ఉంటాయి, ఒకటి చిన్న అకాడ పెద్ద అకాడ అని. हाँ जी మన ఇంద్రేశ్వర దాస్ అని మన యొక్క అంటే మన తెలుగు స్వామీజీ ఉన్నారు, ఆయన మా గురుబాయ్ అని చెప్తున్నారు వీరు. वो महाराजू कहीं भी रुकते नहीं, पैदल करते रहते, पूरे भारत का भ्रमण करते रहते। हाँ जी खाली भिक्षा हाथ से लेते, हाथ से खाते भी नहीं रखते हो। हाँ पास में कुछ नहीं वो तपस्या रहते, ऐसे ही निर्वाण रहते हमारे। बढ़िया है बढ़िया है। ఆయన నల్ల వస్త్రాలు వేసుకొని ఉంటాడు, ఇక తిరుగుతూనే ఉంటాడు, చేత్తో డబ్బులు తాకడు, చేత్తోటి భిక్ష ఒక పూట తీసుకుంటాడు, తింటాడు, ఎక్కడ చెట్ల కిందనే పడుకుంటుంటాడు, చాలా వైరాగ్యం. ఓ వీళ్ళు భజన కూడా చేస్తామంటున్నారు, ఒక భజన పాడతా అంటున్నారు, వినండి. हाँ जी बाबा श्री चंद जी महाराज की जय। भजन जगत गुरु श्री भगवान की जय। आचार्य जी आगे आने उनको बुला लेना, इधर ही बुला लेना। पंजाबी में आता है फिर वो? हाँ महाराज जी हर जगह में आते। अच्छा नहीं पंजाबी में भजन है वो।
बाबा श्री चंद तेरा द्वारा बड़ा सोना लगता है। बाबा श्री चंद तेरा द्वारा बड़ा सोना लगता है। धूने ऊपर बैठे अब, धूने ऊपर बैठे अब बड़ा सोना लगता है। बाबा श्री चंद बाबा तेरा द्वारा बड़ा सोना लगता है। शीस जटावा कानों में मुद्रा, शीस जटावा कानों में मुद्रा, गले में सेली सजती है। बाबा श्री चंद बाबा तेरा द्वारा बड़ा सोना लगता है। జయ హో జయ హో. ప్రతి అఖాడలో ఎంతోమంది త్యాగులు తపస్సంపన్నులు మంచి వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ జీవితాలనే త్యాగం చేసి చూడండి, ఇంత చిన్న వయసులో చూడండి ఆయన చిన్న చిన్న ఎర్రటి బుగ్గలు చూశారు కదా ఎంత నిగనిగలాడుతున్నాడు. అట్లా అందుకనే మొత్తం త్యాగం చేసి వచ్చేసి మొత్తం సేవలో తపస్సులో సమాజ సేవలో భక్తిలో మునిగి ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ శ్రీచందన్ महाराज का बारे में थोड़ा वो सभी को जानकारी होना महाराज जी, उनका ज़िंदगी कैसा चालू हो गया, कैसा समाधि ले लिया, बाबा क्या सेवा दी है दुनिया को। गुरु नानक देव जी महाराज आजकल लड़का लोगों की मालूम नहीं, जी, जी, वो जी, मालूम होना जरूर। जी जी गुरु नानक देव जी महाराज, हाँ जी उनके घर में हाँ जी बाबा श्रीचंद जी का जन्म हुआ। हाँ जी जिस समय प्रकट हुए थे उस समय सिर पे जटावा, हाँ जी कान में मुद्रा हाँ जी और आंख खुली हुई थी। हाँ जी कोई भी जीवात्मा की आंख खुली नहीं होती है, हाँ जी उनकी आंख खुली हुई थी। उसके बाद शरीर पर भभूति लगी हुई। हाँ जी बताया जाता है कि साक्षात भगवान शंकर के अंश थे। हाँ जी तो उन्होंने वेश धारण किया। बचपन से ही हाँ जी उदासीन निर्वाण गति से चलते हुए हाँ जी घर से त्याग कर गुरु नानक देव जी माता जी की आज्ञा लेकर समाज में प्रचार प्रसार करने के लिए, हाँ जी योग की दीक्षा करने के लिए, हाँ जी नाम का प्रचार करने के लिए हाँ जी घर त्यागते हुए उदासीन भाव से उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, हाँ यात्रा की। जहाँ भी जाते वहाँ पर जाने के बाद बचपन से ही, हाँ जी बाल्यावस्था से ही हाँ जी उसी समय जहाँ भी धूना लगाते और लोगों का उद्धार करते। हाँ जी जैसे भक्त प्रहलाद को माता की कोख में ही ज्ञान हुआ था, ऐसे ही बाबा श्रीचंद जी को पहले ही परमात्मा के अंश थे, उनको पूरा ज्ञान था। हाँ जी तो उन्होंने हाँ जैसे भारत पाकिस्तान पहले एक ही था, हाँ जी वहाँ से होते हुए पूरे भारत भ्रमण में, आर्यावर्त में भ्रमण करते हुए अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने दर्शन दिए। जैसे चंबा हो गई, कई जगह जाकर हाँ जी बाबा बनखंडी जी को भी दर्शन दिए कली काल में। हाँ जी कहते भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। आजकल जो नवयुग पीढ़ी है हाँ जी वो नशे में बढ़ रही है, हाँ जी लेकिन उनको जीवन का पता ही नहीं कि जीवन क्या होता है और क्या नहीं है। हाँ जी जीवन में आने के बाद परमपिता परमात्मा ने सांसें दी, उसी सांसों के द्वारा परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, उसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि जैसे अपने महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने अपने जीवन को कभी नष्ट नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को यथावत उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में लगाने के लिए, उनके श्री चरणों में लगाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करी, फिर उनके चरणों में लगे। उसके बाद उन्होंने संसार का उद्धार करने के लिए ग्रंथों की जैसे रचना की थी, उसका प्रचार प्रसार किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया, भारत माता की हर तरह से रक्षा की। और यथावत जो नवयुग पीढ़ी है उनके लिए उन्होंने अपने जैसे भी धर्म कर्म में जैसा बताया है उस भाव से चलते रहे। और नवयुग जो भी पीढ़ी है उन्हें कहना चाहते हैं कि नशे से दूर होकर परमपिता परमात्मा के नाम का नशा करते हुए इस जीव को, इस आत्मा को उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लगाए और परमपिता परमात्मा की मोक्ष की प्राप्ति करते हुए आए गर्भ में आना जाना, मृत्यु संसार से परे होकर परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाए। वो बहुत सिद्ध पुरुष है ना महाराज जी। जी जी सिद्ध पुरुष है, हाँ सिद्ध पुरुष है, तभी तो उन्होंने भाई कहते सिद्ध पुरुष कहते जन्म कर्मों का ऐसा नहीं है कि अपन ही उनके बराबर हो सकते। ये पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, अपना तप होता है, फिर जाकर सिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। वहाँ तपस्या वो कई जगह में तपस्या किया वो। बहुत जगह पे, पाकिस्तान से लेके आपको कन्याकुमारी तक हर जगह उन्होंने तपस्या की, जाकर अपना प्रचार प्रसार किया।
अच्छा। हाँ, मुगलों का राज्य था। जब मुगलों का राज्य था, मुगलों के राज्य में उस कभी समय में अखंड भारत था। अखंड भारत था। तो उस समय अखंड भारत में कभी मंदिरों में घंटियां नहीं बजाते थे। हाँ, अच्छा। तो शाहजहां और जब भी बड़े 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 जो मुसलमान थे उनके यहाँ भी जाके महाराज जी ने आरतियाँ करवाई, घंट बजाए, शंख बजाए, हिंदुओं का प्रचार प्रसार किया हर समय उन्होंने। बढ़िया है। अखाड़ा में कैसा संस्कार होता है उदासीन सा अखाड़ा में? उदासीन अखाड़ा में सर्वप्रथम दीक्षा प्रदान करते, बबूदी चढ़ाई जाती है। पहले एक ब्रह्मचारी ने आए दीक्षा के लिए। हाँ, ब्रह्मचारी ने पहले क्या दीक्षा देते हैं? कितना दीक्षा होता है इसमें? पहले दीक्षा ऐसा है, उसको गुरु सेवा में लगाते हैं। अच्छा। और जो भी आएगा उनको पहले दीक्षा नहीं देते, हाँ जी। गुरु सेवा में लगाते। यथावत कहते हैं नहीं, परमपिता परमात्मा को पाना है तो सर्वप्रथम गुरु के ही शरण में जाना चाहते हैं। जिसका गुरु रूठ गया उसका परमात्मा रूठ गया। परमात्मा के पास जाने के लिए गुरु का ही रास्ता एक है। गुरु के पास आकर उनकी सेवा करता है। सेवा करने के बाद उसे निर्वाण रूप में भभूति चढ़ाया जाता है और चोटी के 2.5 बाल काटे जाते हैं। 2.5 बाल, 2.5 बाल काटने के बाद उनको फिर यथावत कहते हैं भभूति चढ़ानी है, आपको धोने की सेवा करनी है और मात्रा वाणी का पाठ करना है। यथावत बताते, फिर वो सेवा में निवृत्त हो जाए। जब निर्वाण हो जाता है तब उसको निर्वाण रूप में, उदासीन रूप में माना जाता है। बाद में उनका तपस्या इच्छा है तो तपस्या, सेवा इच्छा है तो सेवा। तपस्या भी है, सेवा भी है। निर्वाण बन गया तो दोनों साथ में चलेंगे। तपस्या भी चलेगी, सेवा भी चलेगी, सिमरन भी चलेगा और ज्ञान भी चलेगा। कोई वेदांतचारी भी होता है, पढ़ाई करना चाहता है, आज समाज में चल रहा है। कोई PhD भी करता है। महात्मा बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, सब बड़े से यथावत अपने सामर्थ्य अनुसार योगी बनता है, कर्म योगी बनता है, ध्यान योगी बनता है। जैसे मर्जी कोई वेदांताचार्य बनता है, काशी में पढ़ता है। यथावत गुरु की जैसे भी आदेश होगा उसी प्रभाव से चलते रहते हैं। ఒక్కొక్కరికి ఒకటి భోజనం ఇష్టం ఉంటుంది. అలాగే కొంతమంది వేదాంతం చదువుతారు, భక్తి చదువుతారు, కొంతమంది కర్మయోగం చేస్తారు. అంటే ఇటు తపస్సు, సేవ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ పోతుంటారు. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ కూడా పెద్ద పెద్ద ఆచార్యులు, PhDలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ అన్నీ చెప్పిస్తారు. వాళ్ళకు ఇష్టమైంది వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు ఇటు సేవ, ఇటు తపస్సు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సమాజంలో కూడా దీన్ని బోధించడానికి కూడా వెళ్తారు. అన్ని పరంపరలో ఉన్నట్టే ఇందులో ఉంటుంది అని బాబాజీ మహారాజ్ చెప్తున్నారు. జై శ్రీ జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. मथा टेक दे, मत्था टेकते महाराज जी. हरिहर, ओम नमो नारायण. सभी को आशीर्वाद दे. आशीर्वाद बनाए रहे. यथावत महाराज जी जैसे योग करते हैं उसी तरह योगी बने, कर्म योगी बने. यथावत गुरु लोगों की, सन्यासी लोगों की शरण में आके अपने जीवन का उद्धार करे. परमपिता परमात्मा सीधे मिलते नहीं, संतों के सानिध्य में लग जाए, योग करे, साधना करे, ध्यान करे, अपने मन को एकाग्र करते हुए उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाए. आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहे, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे और आपका जो संतान होगी वो संस्कारवान होए. मथा टेकते नमो नारायण. మీరు మంచి అంటే బాలయోగి, చిన్నప్పటి సందే బాలయోగి. చాలా చాలా మొత్తం అందులో ఉండేది ఆయన మొత్తం జటాధారి. చాలా పెద్ద జడలు ఉంటాయి వారికి, జటాధారి మొత్తం. ఎందుకంటే జీవితం అంతా అఖాడకు, గురువుకు, సంస్థకి అంకితం చేసి మంచి సేవ అందిస్తున్నారు. ధన్యవాద్ మహారాజ్. ధన్యవాద్. మథా టెక్తే హర హర్ మహాదేవ్. హర హర్.